नमो नारायण दोस्तों। पिछले कुछ वीडियो में मैंने राहु केतु से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बनाए थे, पर कुछ लोगों की दिक्कतें ऐसी थी जो वो वीडियो नहीं देख पाए, तो मैं फिर से ये आपको समझा रही हूँ कि राहु की दशा यदि आपके जीवन में खराब है, देखिए राहु की दशा यदि आपके कुंडली में खराब है या जीवन में आपको ऐसा लगता है कि राहु पर कुछ प्रभाव है, राहु का कुछ प्रभाव आपकी लाइफ में है, तो आपको चंद्रदेव की उपासना करनी चाहिए। पहले भी मैंने आपको बताया है कि यदि आपका राहु भारी है, यानी आपका राहु जब भारी होता है या वो कमज़ोर होता है, तो आपको क्या महसूस होता है, आपको मानसिक तनाव रहेंगे, शारीरिक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। जो राहु का प्रभाव होता है हमारे शरीर पर ज़्यादा पड़ता है, ज़्यादातर मन पे और दिमागी शांति पर होता है। तो राहु जो है वो हमारे शरीर के चंद्र देव, जो हमारा चंद्र होता है, उसके निचले स्थान में या उसके कमज़ोर होने से इसका प्रभाव हमारी लाइफ में पड़ता है। तो हमें क्या होते हैं, मानसिक कष्ट ज़्यादा उत्पन्न होने लगते हैं, जैसे डिप्रेशन आएगा। यदि आपकी शारीरिक शक्ति बढ़ नहीं रही है, यदि आप शारीरिक तरीके से कमज़ोर हो रहे हैं, तो आपको चंद्रदेव की उपासना करनी चाहिए। चंद्रदेव की उपासना के लिए हमें क्या करना चाहिए, चंद्रदेव की जब भी हम उपासना करते हैं तो देखिए आपका जो चंद्र यदि कमज़ोर है, तो आपको रात के समय भगवान चंद्र जो होते हैं, जब चंद्र उदय होता है तब उनको अर्क देना चाहिए। जल से आप अर्क दे सकते हैं। 108 माला या 108 एक माला का आप चंद्रदेव के नाम से जाप कर सकते हैं। जब आप चंद्रदेव की एक माला जप कर लेते हैं, उसके उपरांत आपको चंद्रदेव को अर्क देना होता है, यानी एक लोटे जल में आपको केसर और सफ़ेद पुष्पों से, देखिए राहु यदि आपका कमज़ोर होता है तो आपको सफ़ेद चीज़ों का ही यूज़ करना होता है। यदि आप दान कर रहे हैं तो आपको सफ़ेद चीज़ों का ही दान करना है, सफ़ेद वस्त्र का दान करना है, सफ़ेद जो अनाज है उसका दान करना है। सफ़ेद वस्तुओं को आपको ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए, जैसे दूध दही का इस्तेमाल आप ज़्यादा से ज़्यादा करिए, और हो सके तो आप दही का तिलक रोज कर सकते हैं। यदि आपका राहु आपको कमज़ोर दिखता है, राहु कमज़ोर यानी चंद्रमा आपकी कुंडली में कमज़ोर है या निचली दिशा में है, तो आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। जब आप धीरे धीरे ये करना शुरू करेंगे तो देखिए 21 से 51 दिन में आपको आराम मिलना शुरू होता है, यानी आपका मानसिक संतुलन जो है वो बैलेंस हो जाता है और आपको मन की शांति स्थापित होना शुरू होती है। जिनका राहु कमज़ोर होता है या निचले स्थान पर होता है, उनको क्या होता है, मानसिक कष्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। मानसिक रूप से वे लोग शांत नहीं रहेंगे, हमेशा अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ उनकी प्रॉब्लमें क्रिएट होती रहती हैं। तो हमारा जो चंद्रदेव होते हैं, इनकी उपासना करनी चाहिए। जैसा कि आपको मालूम है कि चंद्रमा कहाँ स्थापित है, चंद्रमा जो हैं, चंद्रदेव जो हैं, वो भगवान शिव के शीश पर विराजमान हैं। जब भगवान शिव की हम आराधना करते हैं तो चंद्रदेव की आराधना अपने आप हो जाती है। और यदि आप चंद्रदेव की उपासना कर रहे हैं तो भगवान शिव उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। हमारी ही उपासना में इन दोनों की जो आराधना उपासना है वो एक साथ हो जाती है। जब आप शिव जी को पूजते हैं या उनका पूजन कर रहे हैं, तो देखिए आप चंद्रदेव के लिए यदि भगवान शिव से प्रार्थना कर लेंगे तो आपका जो राहु है वो धीरे धीरे करके क्या होने लगेगा, मजबूत होने लगेगा। अब जब आपका चंद्र उदय हो जाएगा, यानी चंद्र आपका ऊंचे स्थान पर पहुंच जाता है, तो आपका मानसिक जो भी विपदाएं रहती हैं या जो कष्ट होते हैं वो धीरे धीरे करके कमज़ोर होने लगते हैं। जब आपका चंद्रमा मजबूत होने लगेगा, तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चंद्रदेव की उपासना कर सकें, उनका विधि विधान से पूजन कर सके। हो सके तो आप सफ़ेद चंदन का मस्तक पे तिलक कर सकते हैं और कंठ पर तिलक कर सकते हैं। इसके उपरांत रात को रोज आपको चंद्रदेव को अर्घ देना है, एक माले का जाप
करते हुए आपका जो राहु है बहुत जल्दी धीरे धीरे अपने स्थान से ऊंचा उठने लगता है। इतनी सारी चीज़ों को जब आप कंटिन्यू करेंगे तो देखिए आपके जितने भी मानसिक विकार हैं, दोष हैं, वो धीरे धीरे करके हटने लगते हैं। आप इन चीज़ों को करिए अपनी लाइफ में, तो आपको खुद पता चलता है कि किस तरीके से लाइफ जो है वो चेंज होने लगती है। जब इनको हम पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ करना शुरू करते हैं तो हमारी बहुत सारी जो प्रॉब्लम होती हैं वो धीरे धीरे करके मिटने लगती हैं। अब होता क्या है, लोगों को जल्दी ये रहती है कि हम कर तो रहे हैं पर कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। किसी भी चीज़ को करने के लिए आपको कुछ समय देना पड़ता है। जब आप वो समय देते हैं तो देखिए वो चीज़ें, आपकी जो भी प्रार्थनाएं हैं वो धीरे धीरे सुनना शुरू करती हैं। जब आप कंटिन्यू इस चीज़ को करेंगे 1 से 2 महीने, 3 महीने, तब आपको पता चलने लगेगा कि आपका जो मानसिक तनाव है वो धीरे धीरे करके नष्ट हो रहा है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मंत्र जाप लिख दूंगी, यानी आपको किस मंत्र के द्वारा जाप करना है भगवान चंद्रदेव का। उस मंत्र की एक माला भी आप रात को करते हैं भगवान चंद्रदेव को अर्क देते हुए, तो देखिए आपका जो राहु है वो धीरे धीरे आपका उच्च स्थान पर पहुंचने लगता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मेरे विचार जो हैं वो क्या है। यदि हम किसी चीज़ की परेशानी से पीड़ित हैं तो उसका समाधान हम अपने घर में किस तरीके से निकाल सकते हैं। मेरे वीडियो को यदि आप पसंद करते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आगे भी मैं ऐसे बहुत सारे वीडियो लाऊंगी जिसमें आपकी जो भी परेशानियां हैं वो किस प्रकार से हम घर में ही उसे दूर कर सकते हैं। तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नए विचार के साथ, एक नए उपाय के साथ जो आपको जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए नमो नारायण।